इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन। इंडिया की फुल फॉर्म जो राहुल गांधी ने बनाई थी, पप्पू ने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यही बनाई थी क्या? इसके अलावा कुछ और बनाई थी? अब क्या हो गया? इडियट, नेस्टी, डिप्रेस्ड, इनविंसिबल अलायंस। राहुल गांधी क्या कह रहा था राजस्थान के अंदर रैली के अंदर? इस देश से हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर भगाना है। क्या हो गया? बीजेपी के होना क्या गुनाह है क्या? कांग्रेस के तुम्हारे निर्देश, कांग्रेस के शासन में दबा के बम फोड़ते थे। हमें आतंकवादियों वाली सरकार नहीं चाहिए। हाँ, दबा के बम फूटते थे कांग्रेस की सरकार में। पहले इससे बोलो, पहले बोलना हमें रोजगार चाहिए। रोजगार आर्मी की तैयारी कर रखा था मैंने, आर्मी का 4 साल नौकरी कर दी। अरे आपको इसकी हालत दिखाओ। नहीं आप किसी के बारे में बुराई नहीं करेंगे। ये कांग्रेस वाले, केजरीवाल वाले एजुकेटेड, इसकी हालत दिखाओ ना, इसकी हालत देखो। आकर स्मेल आ रही है। हमें कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए जिसमें राहुल गांधी के बाजारों में, हिंदुओं के इलाकों में बम ब्लास्ट होते थे। हिंदू त्योहारों से आने से कुछ टाइम पहले दबा के बम ब्लास्ट होते थे। हमें आतंकवादी, और वही विचारधारा अभी भी जिंदा है, इंतजार कर रही है सिर्फ मोदी के जाने का। मोदी के जाने का उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है हिंदुओं को बांटने का। यादव अलग, दलित अलग, हरिजन अलग, शर्मा अलग, ब्राह्मण अलग। उनकी नजर में संविधान में हम SC ST OBC जरूर है, लेकिन कुरान में इस्लाम में हम काफिर है, भटके में। ये है उनकी पढ़ाई। क्या वो छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है? और हम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट क्या सिखाते हैं कि जो शंकर भगवान जी को नहीं मानता, क्या नाम है, ये सिखाते हैं कि वो पापी है? नहीं सिखाते। हम सिखाते हैं सब एक हैं। इसी चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर यही हमारे सिख गुरुओं के शहीदों को, बच्चों को शहीद कर दिया गया था। वही मानसिकता अभी तक जिंदा है। अगर उनके बचने की एक ही वजह थी, अगर वो मुसलमान बन जाते तो, इस्लाम कबूल कर लेते तो वो बच जाते। वो क्या, औरंगजेब अफगानिस्तान से जो आए थे मुगल से, वहाँ क्या वो पागल थे, बेवकूफ थे क्या? बड़े बड़े जो बादशाह लोग थे वो पागल थे, बेवकूफ थे? नहीं, उनकी पढ़ाई ही ऐसी है, काफिरों को रास्ते पे लाना, काफिरों को मोमिन बनाना, जन्नत में जाना। अरे हम हिंदू सिखों की ऐसी पढ़ाई नहीं है। हमको तो उलझा दिया गया है बीजेपी और कांग्रेस में। असल में अगर आप सबको इतनी पढ़ाई है, जानकारी है, अरे तेजस्वी ऐसा है, वो ऐसा है, महंगाई ऐसी है, बेरोजगारी ऐसी है, कभी आपने उनकी पढ़ाई जानी? क्या अखिलेश को मालूम है, तेजस्वी को मालूम है, वो राहुल क्या उसको मालूम है कि कुरान उसी को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं, भटका हुआ है। क्या वो मुसलमान है? अगर वो मुसलमान नहीं है तो क्या नाम है, वो तो क्या नाम है, रास्ते पे कहाँ भटका हुआ है, काफिर है वो। बिल्कुल सही। तो क्या उन्होंने क्या इस बात पे कभी बात की? राहुल गांधी ने की कि ये बात गलत है? हम तो उलझे हुए हैं, वो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमको तो उलझा दिया गया है सबों को। आपको चाहिए पेट्रोल सस्ता, आपको चाहिए प्याज सस्ती, आपको चाहिए टमाटर सस्ते, लेकिन आप बेस कीमती जो जीवन है वो खो दोगे। राहुल गांधी के झूठे वादे पर कोई औरतें बदलने वाली नहीं है। हमारे रायबरेली से सोनिया गांधी को जिताया गया था, पिछले साल जीत गई। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, उसके बाद राहुल गांधी अमेठी दोबारा गए नहीं। आपकी न्याय यात्रा, हमारे देश की आबादी 65% युवा है। अगर आप में हिम्मत है, इसको वायरल करवाओ जो मैंने बोला है, नहीं तो थैली के चट्टे बट्टे युवा बन जाएंगे। ये युवा देख के मेरा बुढ़ापा
अमेठी से चुनाव राहुल गांधी हारे, दोबारा अमेठी आदमी हार जाने, स्मृति ईरानी एक बार चुनाव अमेठी से हारी, दोबारा अमेठी की सेवा करती रही स्मृति ईरानी, और ये अमेठी से चुनाव हारा और वहाँ से भाग गया, दोबारा अमेठी चुनाव अपना चेहरा दिखाने नहीं गया, फिर न्याय यात्रा लेके अमेठी गया, तो क्या मुंह लेकर के अमेठी से चुनाव लड़ता, ये जीत जाता। रायबरेली में सोता माँ की गोद में बैठ जाऊंगा तो मैं रायबरेली की जनता जिता देगी। आपकी रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह इसको बहुत भारी मतों से इसको पीछे करेंगे, और वहाँ रायबरेली में भाजपा में हो गई है, वहाँ अब कमल ही रायबरेली में खिलेगा। दिनेश प्रताप सिंह ने भी काफी विकास कार्य किया रायबरेली के अंदर, और ऐसा नहीं है, और वहाँ का जो अध्यक्ष है वो MLC है, राज्य मंत्री भी हैं, और वहाँ के सारे कारोबार भी देखते हैं, इसलिए और मनोज पांडे को छोड़ के चले आए। अगर हम भगवान राम के दर्शन जाएं करने तो हमको मना कर दिया जाए, ये तो नहीं है कि भगवान को मना कर दिया। अखिलेश यादव को, उसको मनोज पांडे को मना किया गया, मनोज पांडे ने तुरंत निकाल कर उन्होंने बोला कि हम बड़ा से बड़ा पद ठुकरा सकते हैं, लेकिन हम सपा को छोड़ दिया, भाजपा में हो गए हैं मनोज पांडे। कल अमित शाह उनके घर भी गए थे, मनोज पांडे के ऊंचाहार के विधायक हैं, और वहाँ के जो अखिलेश सिंह थे वो भी, अदिति सिंह कांग्रेस में थी, वो भी भाजपा में आ गई हैं। अब पिछले इलेक्शन में लोग कोई नहीं थे, अब इसलिए पूरी रायबरेली में भाजपा मय हो चुकी है, वहाँ से कमल खिले। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार किसी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या इंडियन है? कुछ नहीं कह रहे हो। चलो ठीक।